नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन ग्रहण करता है तो उसे आरोग्य के साथ सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में बताए गए यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही माने जाते हैं। इस प्रकार से भोजन ग्रहण करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। आप भी भोजन ग्रहण करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कौन से है वे नियम। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले हाथ, पैर और मुख को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से अवश्य करें और इसके पश्चात ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिला को हमेशा स्नान करके वह अपने पूर्ण शुद्ध मन से ही मंत्र जाप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर ही भोजन करें। नियमानुसार अलग अलग समय पर भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम व एकता कायम नहीं रह पाती। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रातःकाल और सायंकाल ही हमारा भोजन का उचित समय माना जाता है, क्योंकि हमारी पाचन क्रिया की जठर अग्नि सूर्य देव से 2 घंटे के बाद एवं सूर्यास्त के 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक ही समय भोजन ग्रहण करता है वह योगी माना जाता है, और जो 2 समय भोजन करता है उसे भोगी कहा जाता है। तीसरी बात, भोजन कभी भी पूर्व और उत्तर की ओर मुख कर नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन शरीर में रोगों की वृद्धि करता है। चौथी बात, ऐसे अवस्था में कभी भी भोजन ग्रहण ना करें। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन ग्रहण ना करें। साथ ही अपने हाथों पर रखकर या फिर टूटे फूटे बर्तन में भोजन कभी नहीं करें। पीपल एवं वड वृक्ष के नीचे भी बैठकर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या फिर सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि भोजन कैसे करना चाहिए। बहुत अधिक तीखा या फिर बहुत अधिक मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल या मिठाई नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या फिर कुत्ते के द्वारा छुआ गया भोजन भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का निकाला हुआ, बासी या फिर मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय भरपेट ना खाए। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो फिर केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा कभी ना करें। भोजन हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय कभी भी ना ग्रहण करें। भोजन के पश्चात दौड़ना, बैठना, शौच प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन के बाद हमें क्या करना चाहिए? दिन में भोजन के बाद हमें टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाई अंगड़ाई पर लेटना अथवा वर्जासन में बैठने से भोजन का पचन अच्छे से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिए हुए महत्वपूर्ण संदेश में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। ऐसी थाली विष के समान होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान
थाली में बाल आने पर उसे तुरंत छोड़ दे। थाली में बाल आने के बाद कभी भी उस खाने को ना खाए। भोजन पूर्व जिस थाली को कोई लांग कर गया है, ऐसे भोजन को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीष्म पिता ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करे तो वह अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पिता के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करना निषिद्ध माना गया है। एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी हुई मानी जाती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो देख सके। धन्यवाद।